अब इंडियन हिंदूज जो हैं अमेरिका में, दे आर द बेस्ट एजुकेटेड कम्युनिटी, मुझे को पिछले दिनों को साहब बता रहे थे, और उनकी अर्निंग भी दे हैव द बेस्ट अर्निंग। तो हमें इससे भी कुछ सीखना चाहिए ना कि कैसे उन्होंने अपना मकाम बनाया, और हमारे लोग टेररिज्म में क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं उधर। अभी एक डॉक्टर साहब, ये बड़ा फैक्टर है कि क्यों पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ जाके इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा क्या है। और बहुत सारे में कोशिश नहीं करते। अभी मैं यूएई में था तो वहां पे एक ट्रैवल एजेंट, पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट, उसने कहा जी कि पाकिस्तानियों को वीजा ये मुश्किल से देते हैं, इंडियंस को आसान। ऐसा ही मौका, काश ऐसा मौका हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे हुक्मरान हमें भी दें कि दूसरी कंट्री हमारा रिस्पेक्ट करें। कस बल्कि इसके बरक्स होता है, दूसरी दुनिया हमारा बाइकआउट कर रही है। कस हमारे मुस्लिम कंट्री भी हमारे पाकिस्तान का बाइकआउट करते हुए आ रही है। थोड़ी देर पहले एक गोरा हमारे पास आया और उसने कहा कि आर यू फ्रॉम इंडिया। मैं अभी स्कॉटलैंड में हूँ, एडिनबर्ग सिटी में। तो हमने कहा यस वी आर फ्रॉम इंडिया। तो उसने कहा कि मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर साइंटिस्ट हैज़ डन ए ग्रेट जॉब। बहुत बढ़िया काम किया आपके साइंटिस्ट ने, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप चांद पर पहुँच गए। मतलब यकीन मानो सीना चौड़ा। आपके ख्याल से ये क्या हो रहा है और ये संभाल पाएंगे ये लोग जो गवर्नमेंट में है या एस्टेब्लिशमेंट में है या एजुकेशन इन्वेस्टमेंट? मैं पहले मजाक से कहता था, बट आई फाउंड आउट कि दिस इज अ फैक्ट कि मैं जिस शहर से आता हूँ, हैदराबाद, इट हैज मोर इंजीनियरिंग कॉलेजेस देन द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। सही। नमस्कार दोस्तों, अब ये कोई नई बात नहीं है कि अमेरिका के अंदर जो सबसे एजुकेटेड कम्युनिटी है वो इंडियन कम्युनिटी है। परसेंटेज में देखा जाए, पॉपुलेशन वाइज परसेंटेज में देखा जाए तो सिर्फ 1% है वहाँ पर। लेकिन अगर आप टैक्स पेयर की बात करिए या फिर कहे कि पॉलिटिकली बात करिए, इतने साउंड है इंडियंस की आपको एक प्राउड फील होगा इंडिया में बैठे बैठे कि यहाँ पर इंडियंस जो गए हैं वो वहाँ पर बैठे बैठे इंडिया को प्राउड फील करवा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि भाई इंडियंस जो है वो अर्निंग के मामले में फर्स्ट नंबर पर है, एजुकेशन के मामले में नंबर 1 पर है। और पाकिस्तान ने क्या किया, वो इंडिया के पास 70 ईयर्स से 75 ईयर्स से अब तक इंडिया ने हर जगह पर यहाँ पर पहले पूर्व तैयारी की, अपने रूट्स जो थे वो स्ट्रॉन्ग किए, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो अच्छे खासे हमारे रूट्स हिलाकर चले गए थे। तो इंडिया ने अपने रूट्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किए और उसके बाद जो इंडिया ने किया यहाँ पर वो पूरी दुनिया देख रही है। और एक पुश की ज़रूरत थी जो 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद एक पुश जो इंडिया को मिला वो एक अलग लेवल का पुश मिला। उसके अलावा पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने हर समय जो था वो डॉलर के चक्कर में हर जगह पर लड़ाई में या फिर वॉर में, युद्ध में हमेशा शामिल रहा। अब रशिया अफगानिस्तान की बात कीजिए, जब अफगानिस्तान के अंदर रशिया आ गया था 1979 के अंदर और वो 88 में गया, पूरे 8-9 साल अमेरिका के साथ वो वहीं पर रहा। मतलब पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। कोई ऐसी चीज़ नहीं यहाँ पर नहीं की गई कि भी पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाए, इंडस्ट्रीज़ कैसे लाई जाए, रिफॉर्म्स कैसे लाए जाए। बस यही वहाँ की आर्मी और वहाँ के पॉलिटिशियंस को अच्छा खासा करप्शन करने को मिल रहा था, तो ये चीज़ हो गई। और अब बैठे बैठे रो रहे हैं कि इंडिया के जो इंडियंस है वो यूएस के अंदर या फिर यूके के अंदर या फिर किसी और जगह पर कैसे झंडे गाड़ रहे हैं। अब ऐसे गाड़ रहे थे, 70-75 साल थे हमारे पास। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। अब इंडियन हिंदूज जो हैं अमेरिका में, दे आर द बेस्ट एजुकेटेड कम्युनिटी, मुझे को पिछले दिनों को साहब बता रहे थे, और उनकी अर्निंग भी दे हैव द बेस्ट अर्निंग। तो हमें इससे भी कुछ सीखना चाहिए ना कि कैसे उन्होंने अपना मकाम बनाया, और हमारे लोग टेररिज्म में क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं उधर। अभी एक डॉक्टर साहब जिसको सजा मिली, अभी वो गए थे 2-4 साल पहले ही, इन मुश्किल हालात में भी उनको शुक्र करना चाहिए था कि उनको वीजा मिल गया और वो वहां पे अच्छा जॉब कर रहे थे। इस तरह एक शहजाद था जिसने वो न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में बम चलाने की कोशिश की थी। यानी वेल ऑफ लोग, ये नहीं है कि गरीब गुरबा। इसी तरह से एक साहब थे, वो बलोचिस्तान से गए थे, जिन्होंने CIA के हेड ऑफिस के बाहर गोली चला दी थी, 2 लोगों को मार दिया था। तो ये हमारे लोगों का माइंडसेट क्या है, ये क्या कीड़ा है कि आप अमेरिका जाके भी वहां पे भी आप जो है वो कत्लो गारत में मुलव्वस हो जाते हैं। आज तक कोई इंडियन इन्वॉल्व हुआ इस तरह की किसी एक्टिविटी में? हमें देखना चाहिए। ऐसा ही मौका, काश ऐसा मौका हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे हुक्मरान हमें भी दें कि दूसरी कंट्री हमारा रिस्पेक्ट करें। कस बल्कि इसके बरक्स होता है, दूसरी दुनिया हमारा बाइकआउट कर रही है। कस हमारे मुस्लिम कंट्री भी हमारे पाकिस्तान का
बायकॉट करते हुए आ रही है। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा, उनको ये वीडियो भी दिखाऊंगा कि कितनी बड़ी प्राइड की बात है हिंदुस्तान के लिए। दुनिया आज हिंदुस्तान को एक्सेप्ट कर रही है और हमें रिजेक्ट करती हुई आ रही है। गाइस, इसका हल क्या है, आज की इस वीडियो में हल ढूंढने के लिए चलते हैं। आइए मेरे साथ चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के जाने पर उनकी राय लेते हैं। आइए मेरे साथ। हाँ, सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? काशिफ। क्या करते हैं? जीन्स का काम करता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। सर, बात करने का पर्पस ये कि बाहर के मुल्कों में हमारी इज्जत है कोई? बाहर की कंट्री में जैसे कि यूरोप कंट्री लगा लो, मिडिल ईस्ट लगा लो, सऊदीया, दुबई वगैरह में हमारी इज्जत है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्यों हमारी इज्जत क्यों नहीं है? ना नौकरियाँ मिलती हैं पाकिस्तान, क्योंकि मैं पिछले दिनों विज़िट किया था दुबई का, ना को काम मिलता है। जो छोटे छोटे नौकरियाँ हैं ना, वो पाकिस्तान वालों को मिलती हैं। जो बड़ी अच्छी वाली नौकरियाँ इंडिया वाले को देते हैं। अच्छा, क्यों? तो उनकी तालीम का मेयार। आपके ख्याल से ये क्या हो रहा है और ये संभाल पाएंगे ये लोग जो गवर्नमेंट में है या एस्टेब्लिशमेंट में है, या इन्वेस्टिंग इन द स्टेट, वो स्टेट को लूट रहे हैं, मतलब जो पब्लिक है। तो देयर इज अ स्मॉल सेगमेंट व्हिच इज डूइंग वेरी वेल, लेकिन जो बाकी का है वो बहुत पीछे है। लिटरेसी लेवल्स देख ले आप, सबसे कम है साउथ एशिया में, पाकिस्तान के, शायद अफगानिस्तान से बेहतर हो बस। बट अदर देन दैट दे आर बिहाइंड इन एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट। मैं पहले मजाक से कहता था, बट आई फाउंड आउट कि दिस इज अ फैक्ट कि मैं जिस शहर से आता हूँ, हैदराबाद, इट हैज मोर इंजीनियरिंग कॉलेजेस देन द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। सही के एजुकेशन में भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। और वो तो है सर, बजट सबसे कम होता है, एजुकेशन का बजट जो है वो सबसे कम रखा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। हाउ कैन दे टॉक अबाउट इट बीइंग रीच? अब मैं जिस शहर में रहता हूँ, तकरीबन 0.2% पीएचडी से शहर की आबादी, और हाँ, और नियरली 45% कॉलेज डिग्री होल्डर्स हैं। कि इंडिया के लोग जो जाते हैं ना, वो वीज़ा लेके जाते हैं प्रॉपर तरीके से वहाँ पे, फिर वो ओवरस्टे करने की कोशिश नहीं करते। अभी मैं यूएई में था, तो वहाँ पे एक ट्रैवल एजेंट, पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट, उसने कहा जी कि पाकिस्तानियों को वीज़ा ये मुश्किल से देते हैं, इंडियंस को आसानी से दे देते हैं। तो मैंने कहा वजह क्या है? कहते हैं जी पाकिस्तानी एक दफ़ा आ जाए तो फिर वो वापस जाने का नाम नहीं लेता। सो दैट इज़ द डिफरेंस। इंडियन अगर आएगा तो वो वीज़ा जितनी उसकी मुद्दत है उससे पहले पहले वो वापस चला जाएगा, इसलिए कि मुल्क में अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। और बहुत सारे ऐसे आपको अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन मिल जाएंगे जो 10 साल 12 साल अमेरिका में काम किया, वो वापस जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस तरह का ट्रेंड नहीं है। हमने बड़ी कोशिश की, अताउर रहमान जब HEC के चेयरमैन थे, कि जी वहाँ से हम बहुत ही क्वालिफाइड लोगों को लाएं, लेकिन वो स्कीम भी कामयाब नहीं हुई, इसलिए कि हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है, सोशल फ्रीडम्स नहीं है। थोड़ी देर पहले एक गोरा हमारे पास आया और उसने कहा कि आर यू फ्रॉम इंडिया? मैं अभी स्कॉटलैंड में हूँ, एडिनबर्ग सिटी में। तो हमने कहा यस, वी आर फ्रॉम इंडिया। तो उसने कहा कि मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर साइंटिस्ट हैज़ डन ए ग्रेट जॉब। बहुत बढ़िया काम किया आपके साइंटिस्ट ने, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप चांद पर पहुँच गए। मतलब यकीन मानो, सीना चौड़ा हो गया यहाँ पे। एक भारतीय होने के नाते इससे बढ़िया क्षण नहीं हो सकता। क्या कहना चाहिए वकील साहब? ये वीडियो देखिएगा आप। ये एक हिंदुस्तानी है जो कि किसी बाहर की कंट्री में ना घूम रहे थे ट्रेन के अंदर, तो एक गोरा इन्हें मिलता, गोरा मिल के कहता कि भाई आप आर यू इंडियन? ये कहता जी जी मैं इंडियन हूँ। तो कहता कि यार आप लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग चांद पर पहुँच गए हैं। तो हिंदुस्तानी के बारे में ये है। तो जब हम जाते हैं तो हमारे कपड़े उतरवा दिए जाते हैं, हिंदुस्तानियों को रोकर उन्हें मुबारकबाद दी जाती है कि भाई वेलकम किया जाता है कि आप हमारी कंट्री में